नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता के मंदिर में नवरात्रि के दौरान मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा। कहते हैं ये मंदिर महाभारत कालीन है और गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम यहीं पर था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। इसी को ध्यान में रखते हुए लंदन स्थित हैरो के सिविक सेंटर में विश्व में शांति बहाल के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। परम पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में आयोजित इस सभा में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रांची के बोड़िया में स्थित ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर में ईश्वर की वंदना के साथ जल संरक्षण भी किया जाता है। पिछले 350 सालों से यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर संदेश दिया जा रहा है। मंदिर की विशेष संरक्षण के कारण मानसून के महीनों में मंदिर की छत से गिरने वाला पानी सीधे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए गए एक कुंड में गिरता है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा विराजित है। अहमदाबाद में 3 अप्रैल से लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद। 10 अप्रैल तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री श्रद्धालुओं को सन्मार्ग पर करेंगे अग्रसर। आप इस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार पर देख सकते हैं। तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अंतर्गत आने वाले 536 मंदिरों में QR कोड के माध्यम से दान लिए जाएंगे। मंदिरों में QR कोड और स्कैनर उपलब्ध कराने के लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। नमामि गंगे अभियान के तहत अब उत्तराखंड में नदियों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इन नदियों में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को सोने से मढ़ने के बाद अब गर्भगृह की बाहरी दीवारों को भी सोने से मढ़ने का काम शुरू हो गया है। बाहरी दीवारों के साथ ही मंदिर के चौखट पर भी सोना मढ़ा जाएगा। राजस्थान के राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर 2 से 11 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में यहां पर छठ मेला भी लगेगा। छठ मेले में सुरक्षा और सुविधा पर खास ध्यान दिया जाएगा। बिहार में एक ऐसा मंदिर है जहां धरना देने से श्रद्धालुओं की मुराद पूरी होती है। जमुई जिले में स्थित नेतुला मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से 30 दिनों तक यहां धरना दे तो माता दुर्गा उसकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्षों में प्रभावित रही 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए मंदिर समिति का विशेष दल अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगा। रेलवे देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत उत्तर भारत की यात्रा करवाएगी। 16,570 रुपये से शुरू होने वाले इस पैकेज में रेलवे आगरा, मथुरा, माता वैष्णो देवी और अमृतसर की यात्रा कराएगी। ये यात्रा विशाखापट्टनम से 29 जुलाई को शुरू होगी। कांगड़ा में स्थित शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र मेला 2 से 10 अप्रैल तक लगेगा। व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार मेले को 4 भागों में बांटा जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध होगा। 2 अप्रैल से शुरू होने वाले नवरात्र के दौरान ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे की ओर से सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यात्री अपनी सुविधा अनुसार ई-कैटरिंग से या फिर 1323 पर ऑर्डर करके अपनी सीट पर खाना मंगवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में 2 अप्रैल से लीजिए श्री कालिका एवं श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा का आनंद। 10 अप्रैल तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को भगवती दुर्गा की महिमा से कराएंगे अवगत। आप इस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग टीवी पर देख सकते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण में प्लिंथ की दूसरी लेयर का काम शुरू हो गया है। ग्रेनाइट पत्थरों के 7 लेयर लगाए जाएंगे। इसके बाद मंदिर के भूतल को बनाया जाएगा। इस काम को जून महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ भैंसवा माता बिजासन मंदिर में नवरात्रि पर 108 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 540 यजमान एक साथ आहुति देंगे। महायज्ञ के लिए 7 मंजिला यज्ञ स्थल बनाया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित मां पीताम्बरा देवी की जयंती 4 मई को मनाई जाएगी। इस अवसर पर पीताम्बरा माता की रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर निकाली जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में माता कात्यायनी का एक अनोखा मंदिर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि माता ने यहीं पर शुंभ निशुंभ नाम के असुरों का वध किया था। अगर आप बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले 2 सालों से बंद अमरनाथ यात्रा इस साल से शुरू होने जा रही है।
बनारस की तर्ज पर ब्रजमंडल का विकास किया जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि से लेकर श्री बांके बिहारी मंदिर तक के विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी पूरी जानकारी आप हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।